मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरेशं वातात्मजं वानरयूथमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। पुर रखवारे देखिबहु सबके मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो निति गैर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मत कैसे माने रूप कैसे धरे, लंका ही चले उसको मेरे नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरे, ओ कह चले सी मोहे नेंदरे। जाने नहीं मरम सके मोरा, मोरे यार जान लगे चोरा। सिताए कर महाकपिहनी, रुद्र बमत धरनी जनमणि। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनित भारी उठी तो लंका, छोरे पाने कर विनय संका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीना, चलत बेरंची का मोरे दीना। निकल होते कपे के मारे, तब जाने सिनी चर संधारे। सात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम के जोता। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब तू राक्षसों का संहार जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग सुख हरिय तो लाए कयंग, तोलन ताहि सकल मिले, तो सुख लव सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, देव हो तो दशरथ यजर
स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लवक्षण मात्र सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए भी समृद्ध हो जाता है। शस्त्र मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर करे उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां सत्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। महल श्री राम जी के आयुध धनुष के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।